नमस्ते, मेरा नाम अनुभूति काबरा है और मैं अटलांटा में रहती हूँ। वहाँ हिंदी के अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ। इस बार मुझे फुलब्राइट हेज़ जीपीए करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होने का एक स्वर्णिम मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत ही खुश और आभारी हूँ। इस बार हमारे कार्यक्रम का टॉपिक था नैरेटिव्स ऑफ डाइवर्सिटी performed through storytelling and encoded in architectural sites of India। इस प्रोग्राम के तहत हमारी यात्रा शुरू हुई औरंगाबाद से। औरंगाबाद में हमने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी और वहाँ के अद्भुत नज़ारे देखकर हम दंग रह गए। इस प्रोग्राम में हम खजुराहो भी गए थे। खजुराहो में और एलोरा में हमने जो मंदिर देखे और वहाँ की शिल्पकला देखी, उसे देखकर हम इतने अभिभूत हुए कि कैसे उस समय में लोग इतनी अच्छी मूर्तियाँ बना देते थे और कहानियाँ मूर्तियों के ज़रिए बता देते थे। आजकल के बच्चे लिखने में भी कोताही करते हैं, तो मैं अपने विद्यार्थियों को यह बताना चाहूँगी कि कैसे उस समय में कहानियाँ उन्होंने इतनी मेहनत से नक्काशी करके सुनाई हैं और अब आप कम से कम उनको लिख तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं और समझ तो सकते हैं। औरंगाबाद के बाद निकले हम मुंबई की ओर। मुंबई में हमने हिंदुस्तानी प्रचारिणी सभा में एक गोष्ठी में हिस्सा लिया और वहाँ पर हमें कई लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साथ ही में हमने वहाँ धारावी का भी दौरा किया और धारावी में जो हमने देखा वह देखकर हमारी आंखें खुली रह गई। धारावी का जो उत्साह था, जो काम करने की लगन लोगों में थी, वह देखकर इतनी प्रेरणा मिली कि वह हम अपने विद्यार्थियों को बताने चाहेंगे। किसी भी तरह से रहकर अगर आप में उत्साह हो, अगर आप में लगन हो, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। वह उसका जीवंत उदाहरण हमें वहाँ देखने को मिला। मुंबई के बाद निकले हम भोपाल की ओर। भोपाल झीलों की नगरी है, यह मुझे पता नहीं था। भोपाल ने हमें कई आयामों में भौचक्का कर दिया। भोपाल में सब कुछ है, नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धता, साहित्यिक समृद्धता और प्रागैतिहासिक चित्रकारी। भोपाल में हमने देखा दुष्यंत पांडुलिपि संग्रहालय। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद हैं और यह आज के ज़माने में बहुत बड़ा संदेश देती हैं कि हम कोई से भी कार्य का बीड़ा उठाएं, जितना भी छोटा हम उसमें सहयोग कर सकें, हमें करना चाहिए। पांडुलिपि संग्रहालय तो एक चीज़ थी, साथ ही वहाँ सप्रे संग्रहालय, मानवीय संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय और भारत भवन, यह सब संस्थाएं देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। भोपाल ही में हमने RNTU रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में हमने होरी का प्रोग्राम देखा। उनकी सांस्कृतिक चीज़ें जो उन्होंने संभाली हुई हैं और जो वो विश्व रंग के द्वारा दुनिया के सामने ला रहे हैं, वह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। भोपाल के बाद निकले हम खजुराहो की ओर। जैसा कि हमने अजंता एलोरा में देखा था भारतीय शिल्पकला, यहाँ भी हमने वही देखा। इतने सुंदर मंदिर, इतने प्राचीन मंदिर किस काल से हमसे बातें कर रहे हैं, कहाँ की कहानियाँ अपने में समेटे हुए हैं। घाटों का शहर है बनारस। सुबह के नौका विहार से हमें सभी घाटों से परिचित होने का मौका मिला। कुछ घाट जहाँ हम जा पाए, दशाश्वमेध घाट और ललिता घाट, वहाँ से शाम को बनारस का दृश्य ही अलग होता है। बनारस जाकर इंसान कई चीज़ें सोचने को बाध्य होता है। इसकी प्राचीनता और विरासत हम अपने करिकुलम में पिरोना चाहेंगे। बनारस में हमें नागरी प्रचारिणी सभा में भी जाने का मौका मिला। वे हिंदी साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमें जाने का सौभाग्य मिला भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर में,
जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक भारतीय साहित्य का जनक माना जाता है। उनके घर में बैठकर उन दीवारों के बीच में कुछ समय बिताने पर हमें लगा जैसे हम उनकी भी आवाज़ सुन पा रहे हैं। दिल्ली में हमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के तत्वावधान में कई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पर हमारे कई सेशंस हुए और बहुत सी सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज़ और प्रेजेंटेशंस हमने देखे। साथ ही हमें प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन जाने का भी स्वर्णिम मौका मिला। इतना इतिहास, इतनी सुंदरता, इतनी समृद्धि हमारे देश में है। हम चाहते हैं कि इनमें से जितनी भी अच्छी बातें हमने सीखी हैं वह हम अपने बच्चों को सिखाएं। इन सभी चीज़ों से प्रेरित होकर हम एक करिकुलम बनाना चाहेंगे, लेसन प्लान्स बनाना चाहेंगे और आशा करते हैं कि जल्दी ही इन्हें अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाएंगे। ये इतनी सुंदर यात्रा थी और हमारे इतने नए दोस्त बने। मैं तहे दिल से अशोक जी और गैब्रिएला जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे दल के सभी सदस्यों को और हमारी टीम के विनोद जी, मनोज जी और राजेश जी को, जो साथ में हमेशा हमारे साथ रहे और इस यात्रा को इतना सुंदर बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फुलब्राइट हेज़ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसने हमें यह सुनहरा मौका दिया और हमें अपने इतिहास, संस्कृति से परिचित करवाया। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तब हम उसे पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जब हम उस संस्कृति की अनुभूति स्वयं करते हैं तब हम उसे बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह के शिक्षण दौरे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।